हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, रिपीटर पहले सीपीटी घटनाचक्र बुक सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें कि 15 जो है टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में हमारे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट कवर किया है और यह सिलेबस क्रमांक 4था सब्जेक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है वो संबंधित तथ्य, जिसमें कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, आइए हम लोग टू द पॉइंट नोट को कवर करते हैं। नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित है। अगस्त 2020 तक महारत्न कंपनियों की जो संख्या है भारत में वो 10 हैं। तो याद रखना है, टोटल महारत्न कंपनियां जो है भारत में अगस्त 2020 तक की डाटा के हिसाब से अपडेट जो है वह 20 है, तथा नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है तो 14। महारत्न 10, नवरत्न 14। भारत की 10 महारत्न कंपनियां कौन सी हैं तो इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज सेल है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये 10 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। BIFR का विस्तारित रूप जो है, यानी जो BIFR इसका फुल फॉर्म क्या है तो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। हिंदी में देखेंगे तो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। इसकी जो स्थापना है, BIFR की स्थापना केंद्र सरकार ने वर्ष 1987 ईस्वी में की गई थी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वह है हथकरघा उद्योग। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। इंडियन मिनरल बुक 2019 के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। स्थान दे रखे हैं और उत्पादन से संबंधित तथ्य, तो सीमेंट का उत्पादन कटनी, सूती वस्त्र का उद्योग सूरत, सीमेंट उद्योग जो है वह चुर्क है, जबकि कलपक्कम जो है वह ध्रुव रिएक्टर के लिए प्रसिद्ध है, इसका उत्पादन होता है। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में रखा गया है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास ITDC का कार्य है। गोल्डन हैंड शेक का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है। हाजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर रेलवे स्लीपर में होता है। आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत लौह इस्पात को माना जाता है। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश वर्ष 2019 से 92 से आरंभ हुआ। पोत निर्माण जो औद्योगिक केंद्र है वह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, और एल्यूमिनियम औद्योगिक केंद्र मूरी झारखंड में। मोटर गाड़ियों से संबंधित जो उद्योग है गुड़गांव अब गुरुग्राम हरियाणा में। उर्वरक के लिए जो है जो स्थान है औद्योगिक केंद्र वो है पनकी उत्तर प्रदेश का। नगर दे रखे हैं उद्योग, तो सूती वस्त्र के लिए कोयम्बटूर है। सूती वस्त्र के लिए क्या है, कोयम्बटूर है। लौह इस्पात के लिए राउरकेला। रेल डिब्बों के लिए कपूरथला पंजाब है। बरौनी है तेल शोधन के लिए। स्थान दे रखे उत्पादन है, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन से संबंधित। कजरहाट जो है चुनार उत्तर प्रदेश का, यह सीमेंट के लिए, और कोयली बड़ोदरा गुजरात का तेल शोधन के लिए, और आणंद गुजरात का दूध उत्पादन से संबंधित स्थान है।
ग्रामीण युवकों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई। ब्याज अदायगी और पूर्व प्रदत्त प्रीमियम केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कार्डर ने दिया था। पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है जिस पर व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि एवं पैन नंबर अंकित होता है। पैन कार्ड व्यक्ति के पते को नहीं प्रमाणित करता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में एन.के. सिंह ने नियुक्ति की गई है। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, और बजटीय जो घाटा होता है वो कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। राजस्व घाटा जो होता है वो राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को माइनस किया जाता है तो राजस्व घाटा आता है, और सभी घाटों में राजकोषीय घाटा सर्वाधिक बड़ा होता है। स्टाम्प जो शुल्क है इसका आरोपण केंद्र सरकार करता है, किंतु उसका जो संग्रह और विनियोजन है वह राज्य करते हैं। सीमा शुल्क और निगम कर संघीय सरकार के द्वारा लगाए एवं उद्गृहित किए जाते हैं। यानी सीमा शुल्क और जो निगम है वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया भी जाता है और उन्हीं के द्वारा जो है वो संग्रहित भी किया जाता है। बिक्री कर पर राज्य सरकारों द्वारा अनन्य रूप से अधिकार है। संपत्ति कर, भू राजस्व कर, उपहार कर और जोत कर पर राज्य सरकारों का अधिकार है। आयकर, संपत्ति कर एवं संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है, यानी तो आपका जो इनकम टैक्स हो गया, पर्सनल टैक्स, ठीक है, और संपत्ति कर यानी जो असेट पर टैक्स लगते हैं, जैसे कि तुम्हारा कैपिटल गेन के हिसाब से जब आप इनकम टैक्स पढ़े होंगे डिटेल में तो जान, तो ये इसमें डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, बस पढ़ना इतना ही है कि आयकर, संपत्ति कर एवं जो आपका संपदा शुल्क है ये सभी जो है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि इनमें जो इनसी जो करापात है और कराघात दोनों जो है एक ही व्यक्ति पर होते हैं। बिक्री कर में कर विक्रेता पर लगाता है, पर अंततः वह क्रेता को अदा करना होता है, और यह आता जो है वह अप्रत्यक्ष कर है। यानी जो अल्टीमेट जो फाइनल बर्डन है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पर ही पड़ता है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मॉडबैट अथवा संशोधित मूल्य वर्धित कर बैट का संबंध उत्पाद कर से है। मूल्य आधारित कर बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। सेवा कर सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है, और समिति आपको याद रखना है यह चलैया समिति की संस्तुति पर 1994-95 की वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था। भारत में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर बैट लगाने वाला जो राज्य रहा वो हरियाणा 2003 था। तो बेसिक बैट थोड़ा पुराना हो गया, आपको जीएसटी से संबंधित तथ्यों को विशेषकर ध्यान देना है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में बिक्री कर लागू नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये। आयकर व्यक्तिगत आय पर लगाया जाने वाला कर होता है। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला कर होता है, जबकि जो उत्पाद शुल्क है वह देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस प्रकार उत्पाद शुल्क एक वस्तु कर है। उत्पादन यानी उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर सेल्स टैक्स, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, ये सभी के सभी जो सर्विस टैक्स है यह अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। इनकम टैक्स हो गया आपका, निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स एवं जो वेल्थ टैक्स है यह सभी जो है वह प्रत्यक्ष कर हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीईएम में, तो याद रखना है जो एफआरबीईएम में जो एक्ट है वो कब का है, तो यह है 2003 का, तो ये भी तथ्य याद रखना है। तो एफआरबीईएम 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया और 5 जुलाई 2004 से प्रभावित हुआ। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है।
तो आपने देखा होगा कि कौन किसी किसी जैसे कि बिहार हो गया, गुजरात हो गया, इन सब में आप देखते होंगे कि जो शराब है वो बैन है, समझ रहे हैं। बाकी जो इनडायरेक्टली होता आप जानते हैं। आगे चलते हैं। सीमा शुल्क है, निगम कर है, इससे जो है आय के साधन केवल संघीय सरकार के लिए होते हैं और ट्रांजैक्शन शुल्क हवाई यात्रा से संबंधित है। शैनबैड का संबंध केंद्रीय उत्पादन शुल्क से होता है। वित्त आयोग दे रखे हैं, अध्यक्ष दे रखे हैं, तो वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहे वो केसी न्योजी रहे। 9वां ENKP साल्वे, 10वां, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं। आपको याद रखना है पहला, और जो करंट का आपको याद रखना है 15वें, वो हैं ENK सिंह। भारत में न्यूनतम वैकल्पिक जो कर है इसका जो समावेश किया गया वह वर्ष 1996-97 में किया गया था। न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट, ठीक है, यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है। चिल्हैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है। तो याद रखना है कि जो चिल्हैया कमेटी है इसका जो संबंध है वह इनकम टैक्स, और यानी आप समझ सकते हैं कि बस टैक्सेशन से है, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है। मनोरंजन कर जो है वो केंद्र सरकार नहीं लगाती है, वो स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। कंपनी कर वह कर है यानी जो कंपनियों पर लगाया जाता है, और कंपनी के आय पर यानी जो कंपनी की इनकम होती है उस पर लगने वाला टैक्स जो होता है उसे कंपनी टैक्स कहते हैं। शब्द बुल तथा बियर शेयर बाजार से जुड़े हैं। भारत की शेयर बाजार के कार्य को सेबी यानी सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। भारतीय रुपये को मार्च 1994 से चालू खातों में परिवर्तनीय बनाया गया। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में RBI करता है। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण का गठन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष 1956 ईस्वी में हुई। एश्योरीज शब्द का संबंध जो है बीमा से संबंधित है। जो एश्योरीज होते हैं बेसिकली बहुत सारे लोग, अगर बहुत कम ही लोग करते हैं जो एश्योरीज करते हैं, उनकी जो सैलरी होती बहुत होती है, 25 से 30 लाख, समझ रहे, मंथली होती है। तो ये एश्योरीज क्या है कि एक तरह का कोर्स भी होता है, और एश्योरीज जो है वह बीमा से संबंधित है। तो ये जैसे कि जो बीमा का जो कैलकुलेशन वगैरह ये सब किया जाता है, ठीक है, तो ये एश्योरीज की जो कोर्स किए होते हैं लोग उन्हीं के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1976 ईस्वी में पारित किया गया था, और यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 ईस्वी से प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में छिपी हुई यानी प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है वह कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया। भारत निर्माण योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों को निर्माण शामिल थे। तमिलनाडु ने सबसे पहले ₹1 में 1 किलोग्राम चावल योजना की शुरुआत की थी। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को आरंभ की गई और 25 दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामों को शहर से जोड़कर ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन कर सामुदायिक जीवन का विकास करना है। 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। कुछ योजना मिशन दे रखे हैं, उससे संबंधित किस ईयर में किया गया। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ 20 मई 2020, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020, सुपोषित माह अभियान की शुरुआत 29 फरवरी 2020, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत वर्ष 2001 और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 1999 में, रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2001 में, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में, और साक्षर भारत मिशन का जो शुरुआत की गई 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष 1988 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यह रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। मनरेगा
मनरेगा ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। तो मनरेगा जो है इसकी शुरुआत वर्ष 1 अप्रैल 2008 से देश की सभी जिलों में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का जो है वो पुनः नामकरण कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी यानी यम नरेगा जो है वो कर किए जाने की घोषणा की गई। तो मनरेगा के तहत आप देखते होंगे कि जो गांव में जो ग्राम प्रधान के अंदर स्कीम के तहत जो है जो लोग खंती उंगती फावड़े कुदारी सब चलवाते हैं, यानी ये यहाँ क्या है कि 100 दिन का रोजगार जो है कोई भी व्यक्ति गांव का जो है वो अपना मांग कर सकता है कि मुझे 100 दिन का रोजगार दीजिए। तो चाहे वो स्किल्ड हो या स्किल्ड वर्क, आपको उसको जो है मिलेगा करने को। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। आप अगर करना चाहें, वह स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है। खंती लगाना है तो लगाइए, कोई 100 दिन का रोजगार आपके पास राइट है, आप मांग सकते हैं। ठीक है, मनरेगा आप जानते हो। आगे चलते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को शुरू किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता यस के डे थे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट UID द्वारा प्रवर्तित आधार 12 अंकीय विशेष पहचान नंबर है। सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के टेम्भली गांव से आधार परियोजना की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 19 नवंबर 2007 को आरंभ किया गया। पूर्व में यह योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से भी जानी जाती थी। 25 से 27 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष्य की अवधि बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया गया है। तो याद रखना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसका जो लक्ष्य है कब तक, वर्ष 2030 तक कंप्लीट करना है, जो 17 गोल्स हैं SDG के। ठीक है, अब सहस्त्राब्दी शब्द विकास लक्ष्य का स्थान सतत विकास लक्ष्य ने ले लिया है। सतत विकास लक्ष्य पहले जो था उसका नाम था MDA। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 में किया। इसके तहत 6 से 14 आयु वर्ग की सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई और इसमें किस ईयर के बच्चे शामिल होते हैं, 6 से 14 वर्ष के। मध्याह्न भोजन मिड डे मील जो कि आज भी लागू है, योजना चल रही है। तो योजना भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 से लागू की गई। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2000 में प्रारंभ किया गया। तो याद रखना है कि स्कूल चलो अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू किया, 2000 में। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से आरंभ हुआ। विजन 2020 फॉर इंडिया भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है। पूरा दैट इज प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज की अवधारणा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत किया था। भारतवर्ष में केवल दिव्यांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। एंड्रागोगी प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है। तरुण भारत संघ डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित एक स्वयं सेवी संस्था है। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का शुभारंभ 9 जनवरी 2014 को किया गया। नालंदा परियोजना अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है, जिसका शुभारंभ 9-4 मार्च 2014 को किया गया था। नालंदा परियोजना की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की गई। केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए धन लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1994 में आरंभ हुआ और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था, जिसका जो प्रमुख कार्य है वो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना है। वित्त आयोग एक संवैधानिक
निकाय है, जबकि जो नीति आयोग है कि संवैधानिक निकाय न होकर एक कार्यकारी संस्था है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के जो लेखक हैं वो BS मिन्हास है। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी को 1 अक्टूबर 2011 से लागू किया गया। कापाड का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, जो आर्थिक नियोजन है आपने पढ़ा होगा, जो पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे जो लिस्ट होती है, जैसे कि यूनियन लिस्ट हो गया, ठीक है, और जिसमें कि केंद्र सरकार के पास जो है उसमें राइट होता है, जबकि एक स्टेट लिस्ट होती है और कनकरेंट लिस्ट में जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है दोनों मिलकर उस पर कानून बनाते हैं उससे संबंधित विषयों पर। भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अर्थशास्त्री रैगनर नर्से की पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी की नवीनतम आकलन के अनुसार वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत वाला जो राज्य रहा वह छत्तीसगढ़ रहा। 1 अप्रैल 2015 को विदेशी व्यापार नीति 2015-20 जारी की गई। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। फेमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के स्थान पर फेरा वर्ष 2002 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, निर्यात आयात बैंक का जो गठन हुआ भारत में 1982 में। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ती हो जाते हैं। जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है क्रेता का बाजार कहलाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। कल्चर्ड मोती का उत्पादन जापान का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान जो केंद्र है वह नई दिल्ली में स्थित है। एग मार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का मुख्यालय मुंबई में है और खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का गठन वर्ष 1956 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था और योजना का स्थान वर्ष 2015 से प्रारंभ जो हुआ वह अमृत नामक योजना से ने ले लिया। ठीक है, इसकी जगह पर क्या हो गया, अमृत नामक योजना। तो याद रखना है अमृत का शुभारंभ कब हुआ है, तो अमृत योजना जो है 2015 में। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की विश्व जनसंख्या में 17.5% की भागीदारी है। व्यक्ति, समिति और संबंधित क्षेत्र, तो याद रखना है कि हरित क्रांति के जनक जो है वह MS स्वामीनाथन है इंडिया के। कराधान जो है वो यल की झा, अर्थशास्त्री जो है वो CT कुरियन है। मोरारजी देसाई जो है वो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से जो है संबंधित रहे, जबकि गोईपेरिया समिति जो रही वो बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित। आबिद हुसैन समिति जो है वो लघु उद्योग से संबंधित और मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से संबंधित। भारत जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो रोजगार का उद्योग वो हथकरघा है। ठीक है, तारापुर समिति है वह रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित है, जबकि कर सुधार से संबंधित जो समिति है वो राजा चेलिया समिति है। ठीक है, कर समिति में चाहे वो प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटाकर कहाँ ले जाने का निर्णय लिया, तो साड़ंद। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है, तो भोपाल में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। पैन के प्रारंभ में जो 5 अक्षर होते हैं वह AFZP के 7190 के, इसमें जो P का मतलब होता है वह पर्सनल को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि अगर पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल जो
आपका जो पैन कार्ड होता है, अगर किसी कंपनी के नाम है पैन कार्ड, तो वहाँ पर अगर पर्सनल है समझ लो, ठीक है, अगर पी जो है यह दिखाता है किसी व्यक्ति का जो है वो पैन कार्ड है, ठीक है। अगर पी नहीं है तो समझ लीजिए वो किसी कंपनी का पैन कार्ड है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपये एवं जीवन बीमा 30,000 रुपये है। वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। तो याद रखना कि दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में किया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वैश्विक उत्पादन से संबंधित। वैश्विक कृषिगत उत्पादन मात्रा शीर्ष देश संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जो है जारी आंकड़ों के आधार पर है, जो कि वर्ष 2019 के लिए रहा। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इससे संबंधित जो लेटेस्ट डाटा होगा आपको प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों। चावल के उत्पादन में शीर्ष 5 देश, तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन करता है वो चाइना है, उसके बाद अपना प्यारा भारत है, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश, उसके बाद वियतनाम है। गेहूं उत्पादक शीर्ष 5 देश, गेहूं सबसे ज़्यादा चाइना, चावल में भी सबसे ज़्यादा चाइना रहा, दूसरे पर भारत रहा, और आपने चावल में भी देखा अपना जो है भारत दूसरे स्थान पर रहा। मक्का उत्पादक शीर्ष 5 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1, चाइना दूसरे पर, ब्राज़ील तीसरे पर, अर्जेंटीना, फिर 5वां जो है यूक्रेन का, भारत अपना यहाँ पर टॉप में नहीं दिख रहा है। जौ उत्पादक शीर्ष 5 देश है, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और यूक्रेन। ज्वार उत्पादक शीर्ष 5 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, इथियोपिया, मैक्सिको, सूडान है। दलहन उत्पादन शीर्ष 5 देश, तो दलहन में देख रहे हैं भारत अपना नंबर 1 है, जबकि गेहूं और चावल में दूसरे पर था। मूंगफली चाइना नंबर 1 पर है और अपना भारत भी दूसरे नंबर पर है। जहाँ जहाँ चाइना उसके पीछे भारत लगा, देख रहे हैं आप, दूसरे नंबर पर। रेपसीड उत्पादक शीर्ष 5 देश, तो कनाडा है, चाइना है, फिर अपना भारत। सोयाबीन उत्पादन शीर्ष 5 देश, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, चाइना, फिर अपना भारत। चाइना बिल्कुल पीछे लगा, समझ रहे हैं आप। सूरजमुखी बीज उत्पादक शीर्ष 5 देश, रसिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, रोमानिया, फिर चाइना। गन्ना उत्पादक शीर्ष 5 देश, भारत है, ब्राज़ील है, उसके बाद अपना प्यारा भारत है। तो गन्ने में देख रहे हैं कि सबसे नंबर 1 पर हो ब्राज़ील और भारत अपना दूसरा स्थान है। कपास में सबसे नंबर 1 पर चाइना है, अपना भारत जो है वह दूसरे नंबर पर है। जूट उत्पादक शीर्ष 5 देश, तो जूट में नंबर 1 अपना भारत है, दूसरे पर बांग्लादेश, तीसरे पर चाइना, चौथे पर उज्बेकिस्तान, फिर नेपाल। आलू उत्पादक में चाइना नंबर 1 है, उसके बाद जो है अपना भारत है। प्याज में देखेंगे जो कि सूखी प्याज की बात की जा रही है वो चाइना है, उसके बाद अपना भारत है। टमाटर उत्पादक शीर्ष 5 देश में चाइना नंबर 1 है, फिर अपना भारत है। सेब उत्पादक शीर्ष 5 देश में देखेंगे चाइना नंबर 1 है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, तुर्की है, पोलैंड है, फिर अपना भारत है। केला उत्पादक शीर्ष 5 देश में भारत नंबर 1 है, फिर चाइना है, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर है। नारियल उत्पादक शीर्ष 5 देश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, अमेरिका, भारत, श्रीलंका, फिर ब्राज़ील है। अंगूर उत्पादक में चाइना नंबर 1 है, भारत का जो स्थान है वो 7वां है। संतरा उत्पादक शीर्ष 5 देश में देखेंगे ब्राज़ील नंबर 1 पर है और भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है। चुकंदर उत्पादक शीर्ष 5 देश में रसिया नंबर 1 है और टॉप 5 में देख सकते हैं भारत अपना नहीं है। मसाले उत्पादक शीर्ष 5 देश में भारत नंबर 1 है, मसाले में देख रहे हैं नंबर 1 है। चाय उत्पादक शीर्ष 5 देशों में चाइना नंबर 1 है, फिर भारत का दूसरा नंबर है। काफ़ी हरी, जो काफ़ी हरी है उसमें उत्पादक शीर्ष में ब्राज़ील नंबर 1 है, फिर वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया है। तंबाकू उत्पादन शीर्ष 5 देशों में, तंबाकू उत्पादक शीर्ष 5 देशों में जो है चाइना नंबर 1 है, फिर अपना प्यारा भारत है तंबाकू उत्पादन में। कोकोआ बीन्स उत्पादन शीर्ष में जो है कोटे डी आइवर नंबर 1 पर है, घाना है, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया, इक्वाडोर है। रबर प्राकृतिक उत्पादन शीर्ष देख सकते हैं कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिर जो भारत का स्थान है वह चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।